हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंशुल विश्वकर्मा, स्टूडेंट ऑफ बीएमएस फर्स्ट ईयर। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अगर आप लोग आयुर्वेदा के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को ये वीडियो पूरा वॉच करना चाहिए। इसमें हम दिनचर्या की बात करेंगे। अगर आप आयुर्वेद में संहिता अध्ययन पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग को दिनचर्या के बारे में पता होगा कि दिनचर्या में हम लोग का क्या करना चाहिए। दिनचर्या आखिर होता क्या? दिनचर्या मतलब होता है दिन में किया गया आचरण। अगर इसे आप लोग श्लोका में डिफाइन करना चाहेंगे, प्रतिदिनम कर्तव्यम चर्या दिनचर्या, यही होता है कि आप दिन भर में कौन सी चर्या करते हैं, आप लोगों को करना क्या चाहिए दिनचर्या में। दिनचर्या की स्टार्टिंग आप लोग की सुबह से होती है। सुबह में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या होता है? आपका जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है 4 से 6, आप लोग को सुबह 4 से 6 के बीच में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने में भी आप लोग का कुछ नियम है। अगर आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में तभी उठना है जब आपका रात का भोजन पचा हुआ हो। अगर आप लोग का रात का भोजन पचा हुआ नहीं है, आप लोग को आलस फील हो रहा है, तो आप लोग को सुबह नहीं उठना। सुबह उठ के आपको थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे जाना है, थोड़ी सी हवा लेनी है। आपकी जो सुबह की हवा होती है वो तो अमृत होती है, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सेकंड स्टेप की बात करें, आप लोग को सोच करना है सुबह जाके आप लोग यहाँ काम कर लेना है। और तीसरे स्टेप की बात करें, तीसरे स्टेप में आप लोग को दंत धावन करना है। दंत धावन मतलब अगर इसमें मॉडर्न की बात करें तो उसमें आप लोग को ब्रश से रिलेट किया जा सकता है। ब्रश यूज करना है, उसमें कटु तिक्त कषाय रस का ज्यादा मात्रा होना चाहिए। अगर चौथे स्टेप की बात करें, इसमें आप लोग को अंजन प्रयोग, अंजन प्रयोग मतलब सुरमा लगाना। इसमें भी आप लोग का जो अंजन होता है दो टाइप का होता है। एक स्वीरंजन होता है, एक रसारंजन होता है। स्वीरंजन होता है जो आप लोग डेली आंखों में लगाते हैं काजल, उसको स्वीरंजन कहते हैं। और जो आप लोग का रसारंजन है उसे आप लोग हफ्ते में एक बार लगाते हैं। ये आप लोग का चौथा स्टेप है। और आपका पांचवा स्टेप है नस से। आप लोग को नस करना चाहिए। नस में आप लोग को औषधि युक्त तेल नाक में डालना है। जब आप उस तेल को नासिका में डालेंगे तो बस ब्रेन के पूरे हिस्से में पहुंच जाएगा, जिससे आप शत्रुगत रोग नहीं होगा। सिक्स स्टेप की बात करें, सिक्स स्टेप आपका गंडूस और कवल है। गंडूस में आपको मुंह में इतना द्रव भरना है कि जिससे आप लोग मुंह को हिला डुला ना पाए। और आप लोग का सेकंड कवल है। सेकंड में आप लोग को इतना द्रव बनना है आपका मुंह हिल डुल सके या असंचारी होता है। आपका सेवंथ स्टेप धूमपान। धूमपान में आपको औषधि युक्त धुआं नाक से लेना और मुंह से निकालना है। ये आपका सेवंथ स्टेप धूमपान होता है। धूमपान से आप लोग यह फायदा होता है कि आप लोग का दिमाग तेज होगा और बालों की मजबूती होगी। एट स्टेप आपका तांबुल सेवन है। तांबुल सेवन मतलब पान सेवन है। और तांबुल का सेवन आपको दिन में 4 बार करना चाहिए। सुबह उठने के बाद करना चाहिए, फिर स्नान करने के बाद करना चाहिए, थर्ड भोजन करने के बाद करना चाहिए, और चौथा वमन। अगर आप आयुर्वेदा के स्टूडेंट होंगे, वमन आपको पता होगा। वमन मतलब वोमिटिंग होता है। आठवां स्टेप अभ्यंग है। अभ्यंग में आप लोग को तेल की मालिश करना है, जिससे आपके शरीर में मजबूती आएगी। अभ्यंग की मालिश करने से आप लोग को अच्छी नींद आएगी, आयु बढ़ेगी। अभ्यंग के बाद आप लोग को व्यायाम करना है, करने से आपका शरीर एक्टिव हो जाएगा। और अगर आप लोग को मोटापा या ऐसी डिजीज है तो आप लोग का कम हो जाए। 11 ऊर्ध्ववर्तन है। ऊर्ध्ववर्तन में आप से आपके शरीर को मालिश करना है। ऊर्ध्ववर्तन करने से आपका एक फायदा होता है कि आपका कफ दोष कम होता है, त्वचा में रंगत आती है और चमक आती है। इस स्टेप की बात करें, स्टेप 12 की स्नान। आपको स्नान आदि करना है। इतने स्टेप करने के बाद आप लोग को स्नान करना है। स्नान आदि कर्म में अगर आप गर्म जल का प्रयोग करते हैं तो उसे आपको अपने सर पे नहीं डालना। अगर आप लोग सर पे डालेंगे तो आपको बाल झड़ सकते हैं उससे। और बाकी शरीर पे आप ठंडे जल का प्रयोग। स्टेप 13 है प्रसाधन। आपको नहाने के बाद प्रसाधन करना है। आपको सुगंधित द्रव्यों का लेपन करना है। स्टेप 14 की बात करें तो आपको जीविका के लिए यत्न करना है। जीविका के लिए यत्न का तात्पर्य है कि अगर आप स्टूडेंट है तो आपको पढ़ाई करना है, अगर आप लोग जॉब करते हैं तो आप लोग को जॉब करना है। आपका जो भी काम है उसे आप लोगों को। 15 की बात करें, उसमें भोजन आदि कर्तव्य है। आप लोग को भोजन करना है। भोजन करने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप लोग को भोजन का दान करना है, और उसके बाद जाके भोजन करना है। स्टेप 17 या लास्ट स्टेप संतृप्त है। इसमें आपको यह बताया गया है कि आप लोग को अच्छे काम करना है, सच बोलना है, और अपने मन, बाड़ी या कर्म से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है। ऐसे आप लोग का दिनचर्या का स्टेप खत्म होता है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।